नमस्ते और चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक को आकार दिया है और जो आज भी अरबों लोगों को प्रभावित करता है। आखिर हिंदू धर्म एक प्रमुख शाकाहारी धर्म कैसे बन गया? ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। बुनियादी ग्रंथों, नैतिक बदलावों और अहिंसा यानी गैरहिंसा की गहरी अवधारणा के माध्यम से प्राचीन आहार के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाइए। इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण क्षणों, दार्शनिक तर्कों और सांस्कृतिक शक्तियों को उजागर करेंगे जिन्होंने शाकाहार को हिंदू जीवन की एक आधारशिला के रूप में स्थापित किया। आइए इस अविश्वसनीय शांतिपूर्ण विकास को जानें। अध्याय 1, वेदों के युग में। भारत के लंबे और बहुस्तरीय सभ्यतागत इतिहास के शुरुआती अध्यायों में ये भूमि वेदों के भजनों से गूंजती थी। ये छंद, लय और श्रद्धा में रचे गए थे और प्रकृति की अदृश्य शक्तियों को अर्पित किए जाते थे। ये एक ऐसा युग था जब पवित्र अग्नि पूजा का केंद्र थी और जीवन स्वयं बलिदान, प्रार्थना और धन्यवाद के अनुष्ठानों के इर्द गिर्द घूमता था। वैदिक लोग पृथ्वी के करीब रहते थे, जंगल, नदियों, पशुधन और फसलों से घिरे हुए, और उनका संसार रीता नामक एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था की भावना से बंधा हुआ था जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को नियंत्रित करने वाला शाश्वत नियम था। उन प्राचीन काल में विश्वास को बलिदान के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि यज्ञ, पवित्र भेंट मनुष्य और ईश्वर के बीच सद्भाव बनाए रखता है। इन भेंटों के माध्यम से संसार का पोषण होता था। इनके माध्यम से देवता प्रसन्न होते थे। वैदिक ग्रंथ सोम, पवित्र पेय, शुद्ध घी, क्लैरिफाइड बटर और अग्नि में अर्पित किए जाने वाले अनाज और पशुओं के बारे में बताते हैं। यह माना जाता था कि जीवन चक्रीय है, कि मृत्यु और पुनर्जन्म एक बड़े क्रम का हिस्सा है और इसलिए बलि में एक जानवर को अर्पित करने का कार्य क्रूरता के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि इसे सृजन और विसर्जन की शाश्वत लय में भागीदारी के रूप में देखा जाता था। इन शुरुआती सदियों में मांस दैनिक और अनुष्ठानिक जीवन का हिस्सा था। ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों ही मांस के अर्पण और उपभोग का उल्लेख करते हैं। विशेष अवसरों पर बकरियां, भेड़े और यहां तक कि गायों जैसे पशुओं का भी बलिदान में उपयोग किया जाता था। गाय हालांकि अपने दूध और शक्ति के लिए बहुत मूल्यवान थी, फिर भी तब तक एक पवित्र प्रतीक नहीं बनी थी। भेंट भोग के लिए नहीं, बल्कि भक्ति के कार्यों के रूप में की जाती थी। देवताओं का सम्मान करने, वर्षा, उर्वरता, समृद्धि और शांति सुनिश्चित करने के लिए समाज देहाती, पास्टोरल था और धन को पशुओं में मापा जाता था। गोप्ती या गायों के स्वामी शब्द का अर्थ समृद्धि और शक्ति दोनों था। लोग अपने संसार को देवताओं का उपहार मानते थे और वे बदले में उस उपहार का एक हिस्सा अनुष्ठान में लौटाते थे। पुजारी या ब्राह्मण छंदों का उच्चारण करते थे जब अग्नि भेंट को भस्म करती थी, उन्हें दिव्य सार में बदल देती थी। यह माना जाता था कि देवता आकाश की ओर उठने वाले धुएं के माध्यम से इस सार का भोग करते थे जो नश्वर और अमर को जोड़ता था। इस अवधि में भोजन को अभी तक नैतिक रूप नहीं दिया गया था। खाने की आदतें व्यावहारिक थी जो जलवायु, उपलब्धता और सामाजिक स्थिति पर आधारित थी। मांस खाना पाप नहीं था, यह जीवन को बनाए रखने के लिए था। मनुष्य और पशुओं के बीच संबंध घनिष्ठ और उपयोगितावादी यूटिलिटेरियन था जो विचारधारा के बजाय आवश्यकता से परिभाषित होता था। जीवन को ऊर्जा के एक निरंतरता के रूप में देखा जाता था जहां जन्म और मृत्यु एक दूसरे में सहज रूप से प्रवाहित होते थे। फिर भी अनुष्ठानिक बलिदान के इस संसार में भी हल्की फुसफुसाहटें थी। ऐसे प्रश्न जो बाद में भारतीय विचार को बदल देंगे। नैतिक जांच के बीज जल्दी बोए गए थे। कुछ भजन जीवन की प्रकृति, बलिदान के अर्थ और बलि देने वाले
और बलि किए गए के बीच के रहस्यमय बंधन पर विचार करने लगे थे। जैसे जैसे सदियां बीतती गई, वैदिक समाज अधिक जटिल होता गया। बस्तियां बढ़ी, राज्य फैले और अनुष्ठान विस्तृत हो गए। पुजारी वर्ग, जो पवित्र ज्ञान के संरक्षक थे, ने जटिल समारोहों और संहिताओं का विकास किया। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों पर टीकाएं, अनुष्ठान के हर पहलू का विस्तार से वर्णन करते थे, पशु के चयन से लेकर मंत्रों के पाठ तक। लेकिन इस बढ़ते हुए कर्मकांड के साथ साथ एक शांत अंतर्धारा भी उत्पन्न हुई। बलिदान के रूप के बजाय उसके पीछे की भावना को समझने की इच्छा। ये इसी संक्रमणकालीन युग के दौरान था कि भारत की आध्यात्मिक कल्पना में एक सूक्ष्म बदलाव आना शुरू हुआ। यज्ञ की बाहरी अग्नि धीरे धीरे अंतर्मुखी होकर चिंतन की आंतरिक अग्नि में बदलने लगी। ध्यान पशुओं की बलि देने से हटकर स्वयं को अर्पित करने की ओर जाने लगा। उपनिषद, वे बाद के आध्यात्मिक ग्रंथ जिन्होंने वेदों को समाप्त किया, इस गहरे बदलाव को समाहित करते हैं। उनके दृष्टाओं सेयर्स ने पूछा, सच्चा बलिदान क्या है? वास्तविक बलिदानी कौन है? और धीरे धीरे उत्तरों ने धर्म के अर्थ को ही फिर से परिभाषित करना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआती वेदों के युग में मानवता अभी भी अपने आध्यात्मिक विकास के उषाकाल में खड़ी थी। अनुष्ठान गहरी आस्था के साथ किए जाते थे और तत्वों के देवताओं अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य को सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए आह्वान किया जाता था। बलिदान के कार्य में कोई अपराध बोध नहीं था, वहां श्रद्धा थी। खाने वाले और खाए जाने वाले के बीच अभी तक कोई भेद नहीं था, क्योंकि दोनों ही एक ही ब्रह्मांडीय पूर्णता का हिस्सा थे। उस समय के लोग मानते थे कि बलिदान के माध्यम से जीवन का नवीनीकरण होता है। भेंट विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन थी। देना चक्र को गतिमान रखने के लिए था। और इस प्रकार कई सदियों तक वैदिक भजनों की ध्वनि और पवित्र अग्नि का धुआं एक साथ उठना जारी रहा। भक्ति, कर्तव्य और ब्रह्मांड के सद्भाव का प्रतीक, ये वो नींव थी जिस पर बाद का भारतीय दर्शन निर्मित होगा। वेदों का संसार कर्म का संसार था, अनुष्ठानों का, अग्नि का, दृश्य भेंटों का। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतती गई, एक शांत आवाज सुनाई देने लगी। एक ऐसी आवाज जिसने ये नहीं पूछा कि देवताओं को कैसे खिलाया जाए, बल्कि ये पूछा कि आत्मा को कैसे मुक्त किया जाए। उस प्रश्न से ही हिंदू धर्म की कहानी में अगला बड़ा मोड़ उभरा, अहिंसा का जागरण, अहिंसा का विचार। एक ऐसा विचार जो न केवल एक लोगों के आहार को, बल्कि एक सभ्यता की नैतिक चेतना को भी बदल देगा। अध्याय 2, अहिंसा की फुसफुसाहट। जैसे जैसे सदियां बीती, वैदिक संसार की अनुष्ठानिक अग्नियां अभी भी जल रही थी, लेकिन उनमें प्रवृत्त होने वालों के दिलों में एक शांत आत्मनिरीक्षण की लौ जलने लगी थी। जो भजन कभी वर्षा, धन और विजय के लिए देवताओं को पुकारते थे, वे अब अस्तित्व की प्रकृति, सत्य और मनुष्य तथा ब्रह्मांड के बीच के संबंध के बारे में अधिक सूक्ष्म प्रश्न पूछने लगे थे। ये इसी समय था कि भारत की आध्यात्मिक कल्पना गहरी हुई। धर्म का ध्यान बलिदान के बाहरी कार्य से हटकर अर्थ की आंतरिक खोज की ओर जाने लगा। मनुष्य, जो कभी प्रकृति की वेदी पर केवल एक उपासक था, अब भीतर देखने लगा, ईश्वर को बाहर की अग्नि में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में खोजने लगा। इस संक्रमण ने उसे जन्म दिया, जिसे अब हम उपनिषद युग के रूप में जानते हैं, पूछताछ और चिंतन का युग। इन गहरे ग्रंथों की रचना करने वाले दृष्टाओं या ऋषियों ने देवताओं को भेंट देने की नहीं, बल्कि ध्यान, आत्म साक्षात्कार और सभी अस्तित्व की एकता की बात की। उन्होंने घोषणा की कि आत्मा, आत्मन, व्यक्तिगत आत्मा, ब्रह्मा, ब्राह्मण सार्वभौमिक चेतना के साथ एक है। उस दृष्टि के साथ जीवन की एक नई समझ आई। यदि सभी प्राणी एक ही दिव्य सार का हिस्सा है, तो दूसरे को नुकसान पहुंचाना स्वयं को नुकसान पहुंचाना है। ये विचार कोमल फिर भी क्रांतिकारी,
अहिंसा की पहली फुसफुसाहट थी। अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा एक आदेश या कानून के रूप में प्रकट नहीं हुई। ये एक एहसास के रूप में उभरी, ध्यान और करुणा से जन्मी एक गहरी अंतर्दृष्टि। शुरुआती संतों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि हर जीवित प्राणी, सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे बड़े जानवर तक, जीवन की एक ही श्वास में भागीदार है। वही दिव्य चिंगारी अस्तित्व के सभी रूपों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार पवित्र और अपवित्र के बीच, मनुष्य और पशु के बीच का अंतर घुलने लगा। उपनिषद इस एकात्मकता को व्यक्त करने वाले रूपकों से भरे हैं। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड एक महान जाल की तरह है। हर धागा दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक को तोड़ने का मतलब है पूरे को कंपन करना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक रूप से नष्ट नहीं करता है। वो अपने आसपास की हर चीज के साथ सद्भाव में रहता है। इस युग में बलिदान ने एक नया अर्थ ले लिया। बाहरी यज्ञ की प्रतीकात्मक रूप से व्याख्या की जाने लगी। अग्नि वेदी मानव शरीर बन गई। बलि की भेंट किसी का अहंकार, किसी की इच्छाएं बन गई। सच्चा बलिदान स्वार्थ का समर्पण माना गया। जानवरों को मारना नहीं, बल्कि अज्ञान को ज्ञान की अग्नि में अर्पित करना। जैसे जैसे ये आंतरिक आंदोलन बढ़ा, वैसे वैसे एक नई नैतिक चेतना भी बढ़ी। धर्म, धर्मी आचरण का विचार सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा को शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ। भोजन का प्रश्न, जो कभी विशुद्ध रूप से व्यावहारिक था, अब एक नैतिक आयाम प्राप्त करने लगा। यदि जीवन पवित्र है, तो क्या जीविका के लिए किसी दूसरे जीवन को लेना सही है? जवाब अभी तक सर्वसम्मत नहीं था, लेकिन विचार बोया जा चुका था। दर्शन के कुछ स्कूलों ने उच्च मार्ग के रूप में मांस से परहेज करने की सिफारिश करना शुरू कर दिया। शतपथ ब्राह्मण और बाद में छांदोग्य उपनिषद जैसे ग्रंथों में शाकाहारी आदर्शों के पहले संकेत मिलते हैं। कठोर आदेशों के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परिष्कार की अभिव्यक्ति के रूप में। उसी समय भारत का सामाजिक ताना बाना बदल रहा था। बस्तियां स्थिर हो गई थी। कृषि ने शुरुआती वैदिक लोगों के विशुद्ध रूप से देहाती जीवन को प्रतिस्थापित कर दिया था। फसलों और अनाज के विकास के साथ पशु भोजन पर निर्भरता स्वाभाविक रूप से कम हो गई। गाय, जो कभी धन और बलिदान का स्रोत थी, अब अपने दूध, खेतों में अपनी ताकत और दैनिक जीवन में अपनी कोमल उपस्थिति के लिए मूल्यवान हो गई। धीरे धीरे श्रद्धा ने अनुष्ठान की जगह ले ली। नैतिक और आर्थिक धागे आपस में जुड़ गए। गाय की रक्षा करना न केवल एक जीवित संसाधन को संरक्षित करना था, बल्कि एक ऐसे प्राणी के प्रति आभार व्यक्त करना भी था जो मानव जीवन को बिना नुकसान पहुंचाए बनाए रखता था। यह भावना समय के साथ गहरी होती गई, अंततः हिंदू नैतिक दृष्टि का केंद्र बन गई। इस प्रकार अहिंसा की भावना, अहिंसा दार्शनिकों और रहस्यवादियों के मन में एक शांत विचार के रूप में शुरू हुई। ये अभी तक वो सामाजिक सिद्धांत नहीं था जो ये बाद में बनेगा, बल्कि एक आध्यात्मिक खोज थी कि भीतर की शांति के लिए बाहर शांति की आवश्यकता होती है, कि सद्भाव से जीने के लिए किसी अन्य प्राणी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इस बीज से जो चिंतन के उपनिषद वनों में बोया गया था, एक संपूर्ण सभ्यता का नैतिक वृक्ष बढ़ेगा। शाखाएं बाद में दूर दूर तक फैलेंगी, धर्म, कला, कानून और दैनिक आचरण में, लेकिन जड़ें एकात्मकता के उस मौन एहसास में थी। ये वह एहसास था जिसने बाद में भारत के महान शिक्षकों को प्रेरित किया। जैन धर्म के तीर्थंकरों, बुद्ध और बाद के हिंदू स्कूलों के दार्शनिकों को। वे अहिंसा के सिद्धांत को आश्रम से परे और गांव, बाजार और राजा के दरबार तक ले जाएंगे। और जैसे जैसे ये शिक्षाएं फैली, भारत का आध्यात्मिक मानचित्र फिर से खींचा जाएगा। आत्मनिरीक्षण का युग करुणा के युग को रास्ता देगा, जब अहिंसा का आदर्श दर्शन से अभ्यास तक उठेगा। और कोई क्या खाता है, इसका चुनाव इस बात की अभिव्यक्ति बन जाएगा कि कोई क्या मानता है। अध्याय 3, करुणा का युग, जैन धर्म और बौद्ध धर्म।
ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप गहरे चिंतन और सामाजिक परिवर्तन के समय में प्रवेश कर चुका था। अनुष्ठान का युग जांच के युग में परिपक्व हो गया था और अहिंसा की शांत फुसफुसाहट, अहिंसा का आदर्श साधकों और सुधारकों के दिलों में स्पष्ट रूप लेने लगी थी। ये इसी अवधि के दौरान था कि दो महान आध्यात्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों ने न केवल भारतीय धर्म बल्कि भारतीय नैतिकता को भी हमेशा के लिए बदल दिया। ये भूमि वनों और आश्रमों से भरी हुई थी, जहां भिक्षु और विचारक जाति और अनुष्ठान की सीमाओं से परे सत्य की तलाश करते थे। उनमें वर्धमान महावीर, जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध शामिल थे। वे दोनों लगभग ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के उसी व्यापक काल में रहे और सिखाया। उनके संदेश रूप में तो अलग थे, लेकिन भावना में एकजुट थे। दोनों ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा को आध्यात्मिक जीवन के केंद्र में रखा। जैन परंपरा में अहिंसा को सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत तक बढ़ाया गया था, केवल एक सद्गुण नहीं बल्कि अस्तित्व की ही नींव। जैन दर्शन ने घोषणा की कि दूसरे प्राणी को नुकसान पहुंचाना अपनी आत्मा को कर्म की जंजीरों में बांधना है। हिंसा का हर कार्य, यहां तक कि सबसे छोटा भी, आध्यात्मिक अशुद्धता पैदा करता है। इस प्रकार एक सच्चा साधक या श्रवण वो था जो पूर्ण अहिंसा के मार्ग पर चलता था। जैन भिक्षु से अपेक्षा की जाती थी कि वो हर कदम से पहले जमीन को साफ करे, पीने से पहले पानी को छाने, यहां तक कि एक कीड़े को भी चोट पहुंचाने से बचे। आदर्श जीवन के सभी रूपों के लिए पूर्ण श्रद्धा था। जीवित प्राणियों के प्रति इस अत्यधिक संवेदनशीलता ने स्वाभाविक रूप से एक सख्त शाकाहारी अनुशासन को जन्म दिया। जैन ग्रंथ जैसे कि आचारंग सूत्र हर प्राणी की पवित्रता की बात करते हैं। भोजन केवल आवश्यकता की भावना से लिया जाना था, कभी इच्छा से नहीं, और हमेशा बिना हिंसा के। जैनों के लिए खाने का कार्य प्रार्थना का कार्य बन गया। सभी अस्तित्व की अंतर संबंधता की याद दिलाता है। बुद्ध ने भी करुणा का प्रचार किया, हालांकि उनका तरीका अधिक मध्यम था। अभी भी वैदिक परंपरा से आकारित समाज में जन्मे उन्होंने दुख के अंत की तलाश के लिए राजसी जीवन को त्याग दिया। अपने ज्ञान में उन्होंने मध्य मार्ग की खोज की, भोग और निषेध के बीच का मार्ग। बुद्ध की करुणा और मैत्री की शिक्षा सभी प्राणियों तक फैली हुई थी। हालांकि शुरुआती बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षा में दिए गए मांस को स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से मना नहीं किया गया था। बौद्ध धर्म की सामान्य भावना ने क्रूरता और हत्या को हतोत्साहित किया। समय के साथ कई बौद्ध समुदायों ने, विशेष रूप से भारत, श्रीलंका और बाद में पूर्वी एशिया में, अहिंसा के सिद्धांत के एक प्राकृतिक विस्तार के रूप में शाकाहार को अपनाया। इन दोनों धर्मों का व्यापक भारतीय चेतना पर प्रभाव बहुत बड़ा था। उनके अनुयायी राज्यों में फैल गए, शासकों, कलाकारों और आम लोगों को समान रूप से प्रेरित किया। शहरों और गांवों में नए मठ उठे, नए नैतिक कोड का अभ्यास किया गया और अहिंसा का विचार आश्रम से हटकर घर घर में जाने लगा। अहिंसा की अवधारणा, जो कभी तपस्वियों की खोज थी, समाज की नैतिकता को आकार देने लगी। प्राचीन श्रवण आंदोलनों ने भी अनुष्ठानिक बलिदान के अधिकार पर सवाल उठाया। भिक्षुओं और शिक्षकों की महान सभाएं अक्सर वैदिक पुजारियों के साथ बहस करती थी। महावीर और बुद्ध दोनों ने इस विचार को चुनौती दी कि पशु बलि से आध्यात्मिक योग्यता अर्जित की जा सकती है। उन्होंने सिखाया कि हृदय की पवित्रता अग्नि के अनुष्ठान से अधिक मायने रखती है। ये आलोचना उन कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई जो जटिल और महंगे समारोहों से थक चुके थे। धीरे धीरे एक नैतिक बदलाव शुरू हुआ। यह धारणा कि देवताओं को मांस की भेंट चाहिए फीकी पड़ने लगी। अग्नि वेदी ने ध्यान की सीट को रास्ता दिया। भक्ति का मार्ग अनुष्ठान के मार्ग की जगह लेने लगा। यह विचार कि ईश्वर बलिदान में नहीं बल्कि करुणा में निवास करता है, भारतीय मन में जड़ें जमाने लगा।
ये एक गहरा परिवर्तन था, शायद मानव इतिहास में सबसे महान में से एक। धर्म अब केवल देवताओं को खुश करने के बारे में नहीं था, ये आत्मा को शुद्ध करने के बारे में था। जोर बाहरी अनुष्ठान से हटकर आंतरिक जागरण की ओर, दिव्य दंड के डर से हटकर नैतिक परिणाम की समझ की ओर चला गया। और भोजन, जो कभी एक तटस्थ या अनुष्ठानिक मामला था, नैतिक चुनाव का प्रतीक बन गया। जैन और बौद्ध आदर्शों का प्रसार अधिक स्थिर कृषि जीवन के साथ भी मेल खाता था। शहर फले फूले, राजगृह, वैशाली, उज्जैन, पाटलिपुत्र। व्यापार बढ़ा और इसलिए अन्योन्याश्रितता, इंटरडिपेंडेंस की जागरूकता भी बढ़ी। किसानों, व्यापारियों और कारीगरों ने संयम और करुणा के लाभों को सामाजिक सद्गुणों के रूप में देखना शुरू कर दिया। शांतिपूर्ण जीवन को स्थिरता और समृद्धि से जोड़ा जाने लगा। ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके सबसे प्रसिद्ध संरक्षक बन गए। उनके आदेश पूरे भारत में चट्टानों और स्तंभों पर अंकित आज भी इस नए नैतिक युग के गवाह के रूप में खड़े हैं। इन शिलालेखों में अशोक अपने लोगों से करुणा का अभ्यास करने, जानवरों को मारने से बचने और सभी प्राणियों के प्रति कोमलता के साथ जीने का आह्वान करते हैं। उन्होंने कुछ शाही शिकारों और बलिदानों पर प्रतिबंध लगा दिया और अपनी प्रजा को पेड़ लगाने, कुएं खोदने और जानवरों और मनुष्यों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। अशोक के शासनकाल के प्रभाव ने अहिंसा के संदेश को दूर दूर तक फैलाया। ये न केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचा, बल्कि उन्होंने जो मिशन विदेशों में भेजे, उनके माध्यम से दूर देशों तक भी पहुंचा। ये विचार की नैतिक शक्ति विजय में नहीं, बल्कि करुणा में निहित है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया। फिर भी भले ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म फले फूले, उन्होंने हिंदू धर्म को विस्थापित नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे आकार दिया और नरम किया। हिंदू परंपरा, विशाल और समायोजित करने वाली, ने उनके कई आदर्शों को आत्मसात किया और उन्हें अपने आध्यात्मिक ताने बाने में एकीकृत किया। अहिंसा की अवधारणा को बाद के हिंदू धर्म के ग्रंथों और अभ्यासों में एक नया घर मिला। सदियों बाद रचित महाभारत घोषणा करेगा कि अहिंसा सभी सद्गुणों में सर्वोच्च है। अहिंसा परमो धर्मा। इस प्रकार ईसवी सन की शुरुआत तक भारतीय सभ्यता में एक गहरी नैतिक धारा बन चुकी थी। पूरे उपमहाद्वीप में नैतिक परिदृश्य बदल चुका था। अग्नि वेदी अभी भी खड़ी थी, लेकिन उसकी लौ अब बलिदान के धुएं का नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता का प्रतीक थी। गाय, जिसे लंबे समय से संजोया गया था, अब पवित्र के रूप में देखी जाने लगी, जिसे मारना नहीं, बल्कि संरक्षित और पूजा जाना था। इस अवधि के संतों और कवियों ने करुणा, संयम और सभी जीवन के साथ सद्भाव का गीत गाया। महावीर और बुद्ध की शिक्षाओं ने एक सामूहिक अंतरात्मा को जगाया था। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक दृष्टि को अनुष्ठान से धार्मिकता की ओर, बलिदान से सहानुभूति की ओर मोड़ दिया था। ये विचार कि जीवन सभी रूपों में पवित्र है, अब भारतीय विचार के ताने बाने में एक केंद्रीय धागा बन गया था। और फिर भी कहानी पूरी होने से बहुत दूर थी। अगली सदियों में ये आदर्श हिंदू जीवन शैली में और भी गहराई से बुने जाएंगे, धर्म के लेंस के माध्यम से व्याख्या किए जाएंगे, मंदिर के अभ्यास में डाले जाएंगे और पवित्र ग्रंथों में संहिताबद्ध किए जाएंगे। शाकाहार, जो कभी भिक्षुओं का अभ्यास था, गृहस्थों के लिए पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक बन जाएगा। करुणा के युग ने नींव रखी थी। अगला परिवर्तन का युग होगा, जब अहिंसा की नैतिकता हिंदू धर्म के हृदय में प्रवेश करेगी, न केवल दर्शन को, बल्कि दैनिक जीवन को भी आकार देगी। अध्याय 4, धर्म का परिवर्तन। ईसवी सन की पहली सहस्राब्दी की शुरुआत तक
भारत की आध्यात्मिक मिट्टी ने सदियों के चिंतन, सुधार और नवीनीकरण के समृद्ध प्रभावों को आत्मसात कर लिया था। वैदिक परंपरा, जो कभी अनुष्ठान और बलिदान से हावी थी, अब अहिंसा और करुणा, अहिंसा और दया की नैतिक धाराओं के साथ सद्भाव में बहती थी, जो पूरे देश में फैल गई थी। महान साम्राज्यों, गुप्तों, सातवाहनों और चोलों का युग वो युग भी था जब हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहअस्तित्व में थे, बातचीत करते थे और एक साथ विकसित होते थे। ये इसी अवधि के दौरान था कि हिंदू विचार ने अपने सबसे गहरे परिवर्तनों में से एक से गुजरा। वो धर्म जिसने कभी देवताओं को जीवन की भेंट देने को पवित्र किया था, अब जीवन के संरक्षण को सर्वोच्च सद्गुण के रूप में पवित्र करने लगा। शाकाहार का आदर्श, जो भिक्षुओं के बीच एक तपस्वी अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, अब आम समुदाय के बीच पवित्रता, भक्ति और धार्मिकता का प्रतीक बन गया। इस युग के पवित्र ग्रंथ इस बदलाव को दर्शाते हैं। महाभारत अब तक रचे गए सबसे भव्य महाकाव्यों में से एक, संक्रमण को स्पष्ट रूप से पकड़ता है। युद्ध और कर्तव्य के अपने विशाल आख्यान के भीतर गहरे नैतिक चिंतन के अंश है। महाकाव्य घोषणा करता है कि अहिंसा धर्म का सर्वोच्च रूप है। अहिंसा परमो धर्मा, ये सिखाता है कि दूसरे प्राणी को दुख पहुंचाना अपनी आत्मा को घायल करना है। ये शब्द सदियों तक गूंजते रहेंगे, असंख्य पीढ़ियों के लिए एक नैतिक आधार बन जाएंगे। सामाजिक और नैतिक कानून का एक ग्रंथ, मनुस्मृति, भी इस आदर्श के बढ़ते प्रभाव को प्रकट करता है। हालांकि ये सभी पर शाकाहार को थोपता नहीं है। ये मांस से परहेज को बुद्धिमानों और करुणामय लोगों के मार्ग के रूप में प्रशंसा करता है। ये कहता है, वो जो एक जानवर के वध की अनुमति देता है, वो जो उसे काटता है, वो जो उसे मारता है, वो जो उसके मांस को खरीदता या बेचता है, वो जो उसे पकाता है और वह जो उसे खाता है, वे सभी दोष में भागीदार होते हैं। ऐसे अंश बताते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी का विचार हिंदू सामाजिक विचार में कितनी गहराई से प्रवेश कर चुका था। गाय, जो लंबे समय से दैनिक जीवन की साथी रही थी, अब इस नई नैतिक जागरूकता का जीवित प्रतीक बन गई। उसका कोमल स्वभाव, उसका पोषण करने वाला दूध और कृषि में उसकी अपरिहार्य भूमिका ने उसे उदारता और अहिंसा का प्रतीक बना दिया। वो अब केवल उपयोगी नहीं थी, वो पवित्र हो गई। गाय के प्रति श्रद्धा जीवन के प्रति व्यापक श्रद्धा को व्यक्त करने आई। गाय की रक्षा करने में कोई प्रतीकात्मक रूप से सभी प्राणियों की रक्षा करता था। मंदिर, जो भक्ति के नए केंद्रों के रूप में उभरने लगे थे, ने इस परिवर्तन को दर्शाया। पशु बलि के भव्य अनुष्ठान फीके पड़ गए, जिनकी जगह फल, फूल, अनाज और शुद्ध घी की भेंट ने ले ली। अग्नि की वेदी ने छवि के गर्भगृह को रास्ता दिया और छवि के सामने भक्त ने रक्त नहीं बल्कि सौंदर्य, मांस नहीं बल्कि दूध प्रस्तुत किया। देवताओं को स्वयं जीवन और सद्भाव के रक्षकों के रूप में कल्पना की गई थी। विष्णु, शिव और देवी प्रत्येक अपने रूप में करुणा को एक दिव्य गुण के रूप में सन्निहित करते थे। हिंदू धर्म के दार्शनिक स्कूलों ने भी इस बदलाव को भीतर की ओर लिया। पतंजलि के योग सूत्र ने अहिंसा को सभी नैतिक अनुशासनों में पहला स्थान दिया। वो नींव जिस पर सभी आध्यात्मिक अभ्यास को खड़ा होना चाहिए। अहिंसा के बिना कोई ध्यान, कोई ज्ञान वास्तविक नहीं हो सकता। भगवद गीता हालांकि एक युद्ध के मैदान में बोली गई थी, साधकों को यह भी याद दिलाया कि सच्चा बलिदान आत्मनियंत्रण में और अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करने में निहित है, न कि जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने में। ऐसी शिक्षाओं के माध्यम से शाकाहार एक आहार नियम से अधिक बन गया। ये आंतरिक अनुशासन का प्रतिबिंब बन गया। मांस से परहेज करना, इंद्रियों को प्रशिक्षित करना, करुणा विकसित करना, मन को शुद्ध करना था। ये केवल इस बात के बारे में नहीं था कि कोई क्या खाता है, बल्कि इस बात के बारे में था कि कोई कैसे रहता है। जागरूकता, संयम और जीवन के सभी रूपों के प्रति सम्मान के साथ। सामाजिक रूप से
ये नैतिक परिष्कार जाति और रीति रिवाज के माध्यम से अभिव्यक्ति पाता था। ब्राह्मण आध्यात्मिक और अनुष्ठानिक पवित्रता के संरक्षक, शाकाहार के सबसे आगे के अभ्यासकर्ता बन गए। उनके लिए पवित्र संस्कार करने के लिए शरीर और मन की पवित्रता आवश्यक थी और भोजन पवित्रता का सीधा माप बन गया। मांस खाना हिंसा में भाग लेना था। इससे बचना भगवान के साथ अपनी निकटता की पुष्टि करना था। यह धारणा पुजारी वर्ग से परे फैल गई। कई वैष्णवों, विष्णु और कृष्ण के भक्तों ने भक्ति या प्रेमपूर्ण भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में शाकाहार को अपनाया। वृंदावन के चरवाहे कृष्ण की छवि गायों से घिरे और उनके बीच बांसुरी बजाते हुए मनुष्य, प्रकृति और दिव्यता के बीच सद्भाव का एक स्थायी प्रतीक बन गई। दक्षिण में तमिलनाडु के महान शैव और वैष्णव मंदिरों ने अपने परिसर से मांस को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया। देवताओं को भेंट सख्ती से शाकाहारी थी, जो पवित्रता और कोमलता का प्रतीक थी। प्रसाद, भक्तों को वितरित किया जाने वाला पवित्र भोजन, इस अहिंसक दर्शन का विस्तार बन गया। जो देवता खाते हैं उसे खाना उनकी करुणा में हिस्सा लेना था। मृत्यु और पूर्वजों की पूजा से जुड़े अनुष्ठानों में भी विकास शुरू हुआ। जबकि पुरानी प्रथाओं में कभी कभी पशु भेंट शामिल होती थी, बाद की श्राद्ध समारोह में प्रतीकात्मक विकल्प चावल के गोले, तिल और घी का उपयोग किया गया, ये पुष्टि करते हुए कि दिवंगत को हत्या के माध्यम से नहीं बल्कि पवित्रता के माध्यम से सम्मानित किया जा सकता है। सदियों से ये बदलाव हिंदू समाज के नैतिक ताने बाने में गहराई से बुना गया। शाकाहारी होना धर्म के साथ तालमेल बिठाकर जीना था, सही आचरण की ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ। ये परिष्कार आत्मनियंत्रण, आध्यात्मिक परिपक्वता का एक प्रतीक बन गया। रसोई स्वयं एक पवित्र स्थान बन गई, जो स्वच्छता और सावधानी के नियमों द्वारा शासित थी। भोजन अब सिर्फ जीविका नहीं था, यह प्रसाद था, दिव्य अनुग्रह। फिर भी इस परिवर्तन के भीतर भी विविधता बनी रही। भारत के विशाल भूगोल और सांस्कृतिक विविधता का मतलब था कि सभी क्षेत्रों या समुदायों ने एक ही प्रथाओं को नहीं अपनाया। कई तटीय क्षेत्रों में मछली खाना जारी रहा। हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु और भूभाग के कारण मांस आहार का हिस्सा बना रहा। लेकिन पूरे उपमहाद्वीप में अहिंसा का आदर्श एक नैतिक आकांक्षा के रूप में जड़ें जमा चुका था। यहां तक कि जो लोग मांस खाते थे, उन्होंने भी संयम की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। मध्य युगीन काल तक शाकाहारी नैतिकता पवित्रता का पर्याय बन गई थी। भक्ति आंदोलन के संतों और कवियों जैसे तुकाराम, मीराबाई और वल्लभाचार्य ने करुणा और हृदय की पवित्रता की प्रशंसा की। उनके गीतों और छंदों ने एक ऐसी दुनिया को दर्शाया जिसमें भगवान के लिए प्रेम सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया के माध्यम से व्यक्त किया गया था। पूरे भारत में मंदिर, मठ और घर इस कोमल अनुशासन का पालन करते थे। प्रत्येक अपने तरीके से केंद्रीय विचार को पुष्ट करता था कि अहिंसा केवल नुकसान से बचना नहीं है, बल्कि जीवन के लिए सक्रिय प्रेम है। इस प्रकार धर्म का परिवर्तन दार्शनिक और व्यावहारिक दोनों था। इसने बदला कि लोग कैसे प्रार्थना करते थे, वे कैसे रहते थे और यहां तक कि वे कैसे खाते थे। वेदों की पवित्र अग्नि बुझी नहीं थी, इसे आंतरिक बना दिया गया था। अब विवेक की लौ के रूप में जल रही थी। भेंट अब मांस और रक्त नहीं थी, बल्कि आचरण और करुणा थी। इस तरह धार्मिकता की हिंदू दृष्टि विकसित हुई। बलिदान के युग से पवित्रता के युग तक, बाहरी अनुष्ठान से आंतरिक पवित्रता तक, धर्म ने सभी जीवित प्राणियों को एक ही दिव्य अस्तित्व के हिस्से के रूप में गले लगाने के लिए विस्तार किया। शाकाहार डिक्री द्वारा थोपा नहीं गया था, यह स्वाभाविक रूप से बढ़ा, जैसे फूल खिलता है जब विचार की मिट्टी तैयार होती है। यह हिंदू सभ्यता का नैतिक पुष्पन था, एक ऐसा समय जब अहिंसा का सिद्धांत न केवल एक शिक्षा बल्कि जीने का एक तरीका बन गया। और फिर भी
सभी जीवित परंपराओं की तरह हिंदू धर्म बहुवचन बना रहा, अनुकूलन, समावेशन और नवीनीकरण में सक्षम। क्योंकि भले ही शाकाहार एक पवित्र आदर्श बन गया, परंपरा ने जीवन, भूगोल और परिस्थिति की विविधता को पहचानना जारी रखा। ये लचीलापन था, सिद्धांत और करुणा दोनों को एक साथ रखने की ये क्षमता, जिसने हिंदू धर्म को हजारों वर्षों तक जीवंत बने रहने दिया। जैसे जैसे भारत बाद के मध्ययुगीन और शुरुआती आधुनिक काल में चला गया, विश्वास की ये परतें सहअस्तित्व में रहेंगी। शाकाहारी और मांसाहारी परंपराएं, तपस्वी और गृहस्थ मार्ग, अनुष्ठानिक पवित्रता और व्यावहारिक जीवन, सभी हिंदू धर्म के व्यापक समावेशी आलिंगन के भीतर। अध्याय 5, आस्था के अनेक चेहरे। जैसे जैसे भारत मध्ययुगीन काल में चला गया, अहिंसा और करुणा के आदर्श पहले से ही हिंदू दर्शन और अभ्यास में गहराई से बुने जा चुके थे। शाकाहार एक आहार वरीयता से अधिक बन गया था। ये एक नैतिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति थी, दैनिक जीवन में जिए गए धर्म का प्रतिबिंब। फिर भी भारत की विशालता और विविधता का मतलब था कि ये आदर्श पूरे उपमहाद्वीप में एक समान नहीं थे। हिंदू शाकाहार की कहानी पूर्ण एकरूपता की नहीं, बल्कि विविधता के बीच सद्भाव की है। उत्तरी मैदानों में जैन और बौद्ध नैतिकता के प्रभाव ने एक स्थायी छाप छोड़ी थी। यहाँ ब्राह्मणों, विद्वानों और मंदिर समुदायों के बीच शाकाहार का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता था। अहिंसा के सिद्धांत का सम्मान करते हुए भोजन सावधानी से तैयार किया जाता था। गाय का दूध, घी, चावल, दालें, फल और सब्जियां घरों और मंदिरों में समान रूप से मानक भेंट बन गई। भक्ति समुदायों में भोजन को पवित्र माना जाता था और इसे तैयार करना पूजा का एक रूप बन गया। सदियों के आध्यात्मिक विकास की निरंतरता। पश्चिमी भारत में, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में, शाकाहार सामाजिक और धार्मिक पहचान के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गया। ब्राह्मण और वैश्य समुदायों ने अहिंसा और भक्ति से गहराई से प्रभावित होकर शाकाहार को अपने दैनिक लोकाचार का हिस्सा बना लिया। यहाँ भोजन अनुष्ठान, त्योहार और नैतिक कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ था। समुदायों ने विस्तृत पाक परंपराओं का विकास किया। थालियां, दालें और सब्जी की तैयारी सभी अहिंसा और पवित्रता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। तमिलनाडु से कर्नाटक तक दक्षिणी क्षेत्रों में भी मंदिर और घरेलू जीवन दोनों में शाकाहार को अपनाया गया। महान शैव और वैष्णव मंदिरों ने शाकाहारी भेंट पर जोर दिया और मंदिर की रसोई नैतिक भोजन तैयार करने के केंद्र बन गए। रामानुज और माधवाचार्य जैसे संतों और दार्शनिकों के प्रभाव ने इस दृष्टिकोण को मजबूत किया कि करुणामय भोजन भक्ति का एक अनिवार्य हिस्सा था। अहिंसा का आदर्श केवल सैद्धांतिक नहीं था, इसे दैनिक अभ्यास में व्यक्त किया गया था। जिस तरह से अनाज पकाया जाता था, सब्जियां काटी जाती थी और भोजन साझा किया जाता था। फिर भी भूगोल और जलवायु की विविधता का मतलब था कि सभी समुदायों ने शाकाहार को पूरी तरह से नहीं अपनाया। बंगाल और पूर्वी क्षेत्रों में मछली आहार का एक केंद्रीय हिस्सा बन गई। यहां तक कि हिंदुओं के बीच भी गंगा और उसकी सहायक नदियां जीवन से भरी थी और नदी संस्कृति ने स्वाभाविक रूप से जलीय भोजन को शामिल किया। इसी तरह हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, जहां कृषि सीमित थी और सर्दियां कठोर थी, मांस पोषण का एक अनिवार्य स्रोत बना रहा। इन क्षेत्रों में अहिंसा का नैतिक आदर्श व्यावहारिक आवश्यकता के साथ सहअस्तित्व में रहा और अनुष्ठान और नैतिक चिंतन ने जानवरों के मानवीय उपचार का मार्गदर्शन करना जारी रखा। ये द्वंद्व सिद्धांत और व्यावहारिकता का हिंदू धर्म की एक पहचान है। शाकाहार एक कठोर कानून के रूप में नहीं, बल्कि एक नैतिक आकांक्षा के रूप में उभरा, जो दर्शन, सामाजिक मानदंडों और स्थानीय परिस्थितियों से आकार लिया गया। ये एक व्यक्तिगत और सांप्रदायिक पसंद बन गया, जिसे क्षेत्रों में अलग तरह से व्यक्त किया गया। फिर भी हमेशा करुणा,
पवित्रता और धर्म के गहरे मूल्यों से जुड़ा रहा। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन ने शाकाहारी आदर्शों को और मजबूत किया। गांव-गांव यात्रा करने वाले संतों और कवियों ने गीत और छंद में भक्ति और अहिंसा की प्रशंसा की। मीराबाई, तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के लिए प्रेम को सभी जीवित प्राणियों के लिए प्रेम से अविभाज्य बताया। उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों के दिलों तक पहुंची। शाकाहार को न केवल एक आध्यात्मिक अनुशासन बल्कि नैतिक परिष्कार और भावनात्मक भक्ति का एक निशान भी बना दिया। आधुनिक भारत में ये परंपराएं दैनिक जीवन को आकार देना जारी रखती हैं। कई हिंदू विश्वास और सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति के रूप में शाकाहारी आहार का पालन करते हैं। मंदिर, त्योहार और घरेलू अनुष्ठान अभी भी शाकाहारी भेंट पर जोर देते हैं। फिर भी जैसे जैसे भारत शहरीकरण और वैश्वीकरण करता है, अभ्यास विकसित होते रहते हैं। कुछ समुदाय सख्ती से शाकाहारी बने रहते हैं, जबकि अन्य स्थानीय रीति रिवाज और व्यक्तिगत विश्वास द्वारा निर्देशित संयम में मांस को शामिल करते हैं। हालांकि स्थायी सिद्धांत स्पष्ट रहता है, भोजन नैतिकता, आध्यात्मिकता और करुणा से अविभाज्य है। इसलिए हिंदू शाकाहार की कहानी विकास की कहानी है। ये वैदिक युग के अनुष्ठान और बलिदान से शुरू होती है, उपनिषदों के दार्शनिक आत्मनिरीक्षण से गुजरती है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नैतिक सुधार से आकार लेती है और सदियों के धर्म, भक्ति और नैतिक चिंतन के माध्यम से परिष्कृत होती है। सदियों से अहिंसा के सिद्धांत ने विचार, अभ्यास और संस्कृति का मार्गदर्शन किया है। एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया है जो जीवन की पवित्रता के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में शाकाहार केवल आहार का मामला नहीं है, ये एक नैतिक विश्वदृष्टि का मूर्त रूप है। ये एक सभ्यता के लंबे जुड़ाव का प्रतिबिंब है। इस सवाल के साथ कि सही तरीके से जीने का क्या मतलब है, करुणा के साथ कार्य करने का क्या मतलब है और मानव अस्तित्व को जीवन के बड़े जाल के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, इसके माध्यम से पीढ़ियों ने इस विश्वास को व्यक्त किया है कि जीवन का सम्मान करना ईश्वर का सम्मान करना है और अहिंसा का अभ्यास करना भक्ति का अभ्यास करना है। और इसलिए भारत के खेतों, मंदिरों और रसोई घरों में, इसके त्योहारों और दैनिक अनुष्ठानों में इन सहस्राब्दियों की विरासत जारी है। सावधानी से तैयार किया गया प्रत्येक भोजन, संरक्षित प्रत्येक गाय, जीवित प्राणियों के प्रति दया का प्रत्येक कार्य एक ऐसी कहानी को आगे बढ़ाता है जो वेदों की अग्नि वेदियों में शुरू हुई थी, संतों के ध्यान से आकार ली थी और सदियों के चिंतन और भक्ति के माध्यम से खिली थी। ये हिंदू शाकाहार की कहानी है, विवेक, संस्कृति और निरंतरता की कहानी, मानव और उनके विश्वास और उन्हें घेरने वाले जीवन के बीच चलने वाले संवाद की कहानी। इसे समझने में हम न केवल भोजन के इतिहास बल्कि नैतिक चेतना के विकास, धर्म के आकार लेने और करुणा की कोमल लगातार फुसफुसाहट को भी देखते हैं, जिसने युगों से भारतीय सभ्यता का मार्गदर्शन किया है।